देखिए बेटा, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या चीजें अवेलेबल है, ध्यान से समझिएगा। उसने कहा है कि अगर x इज लेस देन 0 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज -200 I cap Newton per coulomb, and if x is greater than 0 then the electric field is positive 200 I cap Newton per coulomb, and area of cross section is 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस डेटा के साथ उसने कहा वी नीड टू फाइंड आउट द नेट फ्लक्स एंड द चार्ज एनक्लोज, कि नेट फ्लक्स कितना है और चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है, ये दोनों चीजें पता करनी है। और हमें फिगर दी गई है बेटा कुछ इस तरीके से, दिस वे। जल्दी से बैठो। ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। अब हम लोगों को पता करना है कि इस सिचुएशन में हमारा नेट फ्लक्स कितना है और टोटल चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है। कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कंसेप्ट विल रिमेन द सेम। और कंसेप्ट क्या कहता था? पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेंगे, फिर हमारे पास क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस का क्या बनाएंगे? यूनिट एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन से हमें क्या पता लग जाएगा? थीटा। तीन चीजें पकड़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया एंड एंगल। फॉर्मूला यूज करेंगे ई ए कॉस थीटा और फ्लक्स निकल जाएगा। सो अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले उसने कहा x लेस देन 0। अगर x लेस देन 0 है, इसका मतलब वो बात कर रहा है ओरिजिन से लेफ्ट वाले हिस्से की। तो उसने कहा अगर x लेस देन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज -200 I कैप, मतलब -I कैप इज द डायरेक्शन। तो इस हिस्से के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 200 हो गया। हमने लिया स्मॉल एरिया, और इस स्मॉल एरिया का बनाया हम लोगों ने एरिया वेक्टर। अब देखो, एरिया वेक्टर भी क्या लिखना पड़ेगा? -da कैप। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है। सो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया बेटू? 0। कोई डाउट इसमें? तो ये हो गया हमारे पास कहां का गेम? लेफ्ट फेस का। अब हम चलते हैं कहां पर? राइट फेस पर। और ध्यान से देखो, उसने कहा x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहां की बात कर रहा है? ओरिजिन से राइट की बात कर रहा है। अगर ओरिजिन से राइट की बात कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? पॉजिटिव 200 आई कैप। मतलब पॉजिटिव आई कैप हमें यह बता रहा है कि इस हिस्से के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एक्ट कर रही है? राइट साइड एक्ट कर रही है। आपने बनाया स्मॉल एरिया और ये बनाया आप लोगों ने उसका एरिया वेक्टर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सो एंगल कितना हो गया? कोई डाउट? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अवेलेबल है। और ध्यान से देखो, एरिया, अब चाहे लेफ्ट फेस हो चाहे राइट फेस हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल रिमेन द सेम। सो एरिया कितना है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। कोई डाउट? अब ध्यान से ऑब्जर्व करो आप लोग, क्या आपके पास यहां सारी रीडिंग्स है? इलेक्ट्रिक फील्ड है 200, एरिया है 5 इंटू 10 की पावर -4 और एंगल कितना है? 0 डिग्री। नाउ हम लोग अपना जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज फ्लक्स? इट इज ई ए कॉस थीटा। मतलब अगर हमने लिखा लेफ्ट फेस, सो ई ए कॉस थीटा कौन से फेस के लिए?
लेफ्ट फेस के लिए। अब बेटा रीडिंग्स रखिए आप ध्यान से। सो फ्लक्स फॉर द लेफ्ट फेस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड 200, व्हाट इज एरिया 5 इंटू 10 की पावर -4, और लेफ्ट फेस के लिए एंगल कितना 0 डिग्री। भाई cos 0 विल बी +1, आप हटा दीजिए, इसको सॉल्व आउट करा तो लेफ्ट फेस का कितना बना 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। कोई डाउट यहां तक हो जाएगा अच्छे से। अब देखो सिमिलरली, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो डेटा लेफ्ट फेस के लिए है एग्जैक्ट सेम डेटा राइट फेस के लिए है या नहीं है, तो क्या फ्लक्स बदलेगा? फ्लक्स विल रिमेन द सेम, फ्लक्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सो सिमिलरली फ्लक्स फॉर द राइट फेस, दैट इज ई ए कॉस थीटा फॉर द राइट। सॉल्व आउट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट लिख दो कि राइट फेस का फ्लक्स भी कितना होगा, सेम, कोई चेंजेस नहीं है। हो जाएगा यहां तक। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? फ्लक्स इज अ स्केलर, सो बेटू फाई नेट विल बी लेफ्ट प्लस राइट। अगर दोनों को ऐड करा तो कितना हो गया 0.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हो पाएगा सभी का? कोई डाउट किसी को? पक्का? अब दूसरी चीज, आपको फर्दर क्या पता करना है वहां पे, चार्ज। इसके लिए हम लोगों ने क्या यूज कर लिया, अकॉर्डिंग टू Gauss's theorem, what is the net flux? It is charge enclosed by, देखिए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट की वैल्यू हम जानते हैं, यहां से हमारे पास नेट फ्लक्स है। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जाए तो हम लोग यहां से चार्ज एनक्लोज निकाल लेंगे या नहीं? प्रॉब्लम क्लियर है? कोई डाउट किसी को? पक्की बात? श्योर? हाँ विश्वेंद्र, कहां पे माइनस? ओके, याद करो हम लोगों ने कहा था कि हम क्लोज सरफेस लेंगे, क्लोज सरफेस पर क्या लेंगे, छोटा एरिया, और उस छोटे एरिया का क्या बनाएंगे, कौन सा, यूनिट एरिया वेक्टर। क्या बनाएंगे? यूनिट एरिया वेक्टर, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। इफ यूनिट वेक्टर इज अलोंग पॉजिटिव एक्सिस तो पॉजिटिव लिखेंगे, एंड इफ इट इज अलोंग नेगेटिव एक्सिस तो क्या लगाना पड़ेगा? तो इस वजह से हमने वहां पर क्या लगाया, नेगेटिव साइन लगाया। आई बात समझ? और कोई डाउट? हाँ, लिसन माय बेबी, एरिया इज अ स्केलर। एरिया क्या होता है? स्केलर। हम एरिया वेक्टर जब लिख रहे हैं तब नेगेटिव लगेगा, बट जब स्केलर चलाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या वो नेगेटिव साइन वहां आएगा? हट जाएगा ना वहां से। आई बात समझ? रिपीट करते पूरा कंसेप्ट। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है? इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया वेक्टर। दो चीजें हैं, दिस इज द सरफेस एरिया, किसके साथ एंगल नहीं देखना, ठीक है। द सेकंड पॉइंट इज सरफेस एरिया वेक्टर, हमें एंगल इसके साथ देखना होता है, ठीक। तो ये जो है वो सरफेस से कितने एंगल पर रहता है, 90 डिग्री पर। अब हमने सरफेस से 90 डिग्री पर बनाया, बट ये कहां एक्ट कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो इस वजह से हमने उस एरिया वेक्टर में, यूनिट वेक्टर में क्या साइन लगाया, माइनस। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो x लेस देन 0 वाला हिस्सा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, उसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ, सो दैट दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। अगर तुम डायग्राम बनाते समय यहां पॉजिटिव लिख देते हो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक। अगर तुमने पिछले केसेस में रिवीजन करी होती ना क्लास में तो तुम्हें ध्यान आता ये सिलेंडर यहां रखा था, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेंडर कहां था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे था ना। तो जो लेफ्ट फेस बना था वहां पर, ठीक, देखो कुछ इस तरीके से करके था वहां पे, ये सिलेंडर रखा हुआ। अगर आपने यहां एरिया वेक्टर बनाया, आपने ये करा, अगर आपने यहां बनाया, क्या आपने नेगेटिव लगाया था, नहीं, क्यों, क्योंकि अभी पूरा का पूरा अरेंजमेंट कहां पर है, आई बात समझ में। बट अब जो हमारे पास सिचुएशन आई उसमें हमने क्या देखा कि हमारा सिलेंडर यहां नहीं है, वो सिमेट्रिकली
दोनों जगहों पर हो गया, जिस वजह से जब मैं इस हिस्से के लिए एरिया वेक्टर बना रहा हूं तो सिर्फ डीए कैप नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब ये डीए कैप जो है वो कहां है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस वजह से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, और ये वाला कहां है, तो यहां क्या रहेगा, पॉजिटिव। इस तरीके से है, आई बात समझ में। इसको आप एरिया वेक्टर जो है, अगर तुम्हें याद हो ना, जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो उसी समय कहा था हमने एरिया वेक्टर हम सरफेस से परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ जो यूनिट एरिया वेक्टर है इसका मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप। बट अगर पॉजिटिव पे है तो पॉजिटिव आई कैप, नेगेटिव पे है तो नेगेटिव आई कैप। जब तक पॉजिटिव पे था तो पॉजिटिव डी कैप, अब नेगेटिव पे है तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस डी कैप। आई बात समझ में, ध्यान रहेगा सभी को, पक्का। यहां तक कोई डाउट, श्योर। नाउ अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से बेटू। क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया है कि ये रहा आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइडेंटिकल चार्जेस आर देयर, एज लेंथ इज x, कहता है फाइंड आउट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। वी नीड टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट द सेंटर। क्वेश्चन क्लियर है, कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और वो भी कहां पर, सेंटर पर निकालनी। तो याद कीजिए जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, पहले आपने ज्वाइन कर ली इस तरीके से, so this is the center O। अगर आप ध्यान से देखें O से A तक, O से B तक, O से C तक, ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर होंगे या नहीं होंगे। एंड व्हाट इज द सेंटर से वर्टेक्स तक की लेंथ, √3/2 इंटू एज लेंथ। क्या होती है, √3/2 इंटू एज लेंथ। तीनों के तीनों डिस्टेंस ये बनेंगे, कोई डाउट। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो सेंटर पे क्या रखा जाएगा, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होगा, अब ध्यान से, यहां कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई किसकी वजह से, बी की वजह से। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला के इंटू चार्ज, के इंटू चार्ज एंड डिवाइडेड बाय, हाँ या ना, याद आया सबको। ओके, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बी की लिखता हूं तो कितनी, के क्यू बाय डिस्टेंस, ये वैल्यू है। फिलहाल मैं इस डिस्टेंस को ले लेता हूं ए, फाइनल में पुटअप कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर। कोई डाउट, श्योर। चलो अब यहां देखो कैसा चार्ज, पॉजिटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इसका मैग्नीट्यूड। अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या होगा, के क्यू बाय, हाँ या ना, पक्की बात है, दोनों बराबर आ रहे हैं। और ध्यान से ये एंगल कितना होगा, 120। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल चल रहा है, सेंट्रॉइड से ये तीन आपने ज्वाइन कर लिए, तो यहां से ये पूरा कितना बनने वाला है, 120। अब 120 डिग्री पर मेरा EC और EB दोनों इंक्लाइन है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैं यहां कहीं बना सकता हूं, बिल्कुल ठीक बीच में, जिसे कि क्या लिख सकता हूं, EBC, हाँ या ना। अब ध्यान से देखिए, नाउ EBC will be under root EB square EC square 2 EB EC and cos 120। कोई डाउट भाई। अगर ध्यान से देखा जाए तो भाई EB और EC दोनों क्या है, बराबर। आप कोई भी वैल्यू यूज कर लो, या तो EB की जगह EC कर लो या EC की जगह EB कर लो, तो आपके पास क्या बना, EB स्क्वायर, ये क्या बना
ई बी स्क्वायर, ये क्या हो गया 2EB स्क्वायर, एंड व्हाट इज कॉस 120, इट इज माइनस हाफ। यहां से अगर खत्म कर दिया जाए, एक ये भी डेड हो जाएगा, आपके पास वैल्यू किसके बराबर आई, जो कि कितना है के क्यू बाय, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईबीसी। ईबीसी का मैग्नीट्यूड पता लगा। अब बचा कौन, ए का नेचर कैसा, पॉजिटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, ऐसे लग जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी लगी, कितनी लगी, के क्यू बाय ए स्क्वायर, हाँ है ना। जरा ध्यान से, नाउ ई ए, जो ई ए है आपके पास, एंड जो ई बी सी है, बोथ है इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। अरे बोल हाँ या ना भाई, इसका मतलब व्हाट विल बी द नेट फील्ड, बात समझ आई, क्लियर हुआ कैसे करना है, श्योर, पक्का, कोई डाउट। एक प्रॉब्लम और देखें, देखिए आपके पास क्वेश्चन के अंदर एक अरेंजमेंट दिया गया जिसमें कि चार्जेस की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है। So this is the first, this one is the second, this one is the third, and this one is the fourth, and all are at the distance a, ठीक है। और हमसे कहा जा रहा है we need to find out the net electric field, net electric field का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमें क्या पता करना है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। बताओ कैसे करा जाए, सिंपल सा कंसेप्ट। सबसे पहले आप लोग कहां चले जाएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस, ध्यान से सॉल्व करो। अगर आप एक्स एक्सिस पर देखते हो, ठीक है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, सेंटर, और यहां क्या रख लो, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आउट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई किसकी वजह से, फर्स्ट की वजह से, डन है भाई। ओके, नाउ नेगेटिव की वजह से कैसे होती है, टूवर्ड्स टू नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बनी, सेकंड की वजह से। दोनों की डायरेक्शंस क्या है, ओके। सो अलोंग एक्स एक्सिस ई एक्स कैन बी रिटन एज कितना, बिल्कुल सही, E1 प्लस E2। ओके, व्हाट इज E1, के क्यू बाय ए स्क्वायर, व्हाट इज E2, के क्यू बाय ए स्क्वायर, व्हाट विल बी द रिजल्ट, 2KQ बाय, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। कोई समस्या। अब कहां चले, y एक्सिस पर चल के देखते हैं एक बार। नाउ अलोंग y एक्सिस, अगर y एक्सिस पर गए पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, थर्ड, एंड नेगेटिव की वजह से कैसे होगी, टुवर्ड्स नेगेटिव। ये किसकी वजह से, फोर्थ। दोनों की डायरेक्शंस क्या है, फिर से क्या करोगे, E y विल बी E3 प्लस अगेन द सेम KQ बाय ए स्क्वायर प्लस KQ बाय ए स्क्वायर। व्हाट विल बी द रिजल्ट, रिजल्ट कितना बनेगा हमारे पास, 2KQ बाय, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। समझ आया। अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से आपकी गेम कुछ ऐसे बन गई कि ये कौन लग गया, ई वाई, ये कौन लग गया, ई एक्स,
दोनों कितने एंगल पर? तो ये बन गया हमारा रिजल्टिंग, ठीक। सो व्हाट विल बी दिस ई इन इट देन? इट इज अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई, एंड दोनों क्या है? सेम। सो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर कितना बना? √2 ई एक्स कितना बना? √2, और एक वैल्यू पकड़ लो तो क्या लिख सकते हैं इसको? दिस इज 2√2 के क्यू ओवर ए स्क्वायर। समझ आया? ये क्या बना? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बताओ। ये आप लोगों ने जो फाइंड आउट किया अभी, ये क्या निकाला है? मैग्नीट्यूड। अब आपको क्या निकालनी है? डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं? tan phi, टेंजेंट। अगर दोनों बराबर है तो एंगल कहीं पे भी बना दो। आदित्य सामने ध्यान होना चाहिए बेटा, ठीक। सो फिलहाल दोनों बराबर है तो एंगल आप कहीं भी बनाइए, आंसर सेम आने वाला है। अदरवाइज मान लो अगर ई वाई बड़ा होता तो फिर मैं एंगल एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, किसके रिस्पेक्ट में बनाऊंगा? वाई के रिस्पेक्ट में। सो फिलहाल यहां पर जब tan phi करा, सो इट्स परपेंडिकुलर, ये वाली रीडिंग, दैट इज व्हाट? ई वाई एंड डिवाइडेड बाय ई कितना हो जाएगा? और tan में 1 कितने पर? सो इट इज 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और सेम आएगा 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ऑल्सो। कर सकते हैं या नहीं? पक्की बात? श्योर? नाउ लेट्स अटेम्प्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और सोचो कि क्या करा जाएगा क्वेश्चन के अंदर। रीड इट प्रॉपरली बेटा। अभिनंदन, ध्यान से पढ़ क्वेश्चन को, बताओ कैसे करेंगे। वो तो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, मैंने पूछा करेंगे कैसे। थोड़ी एनर्जी। स्फीयर बना देंगे। क्यों बनाएंगे स्फीयर? क्यों बनाएंगे स्फीयर बताओ? क्वेश्चन में बोला है या फ्लक्स निकालने के लिए चार्ज हैज टू बी एनक्लोज्ड। दिमाग का गोबर होता जा रहा है बेटा धीरे धीरे। थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नींद लेने के लिए जिंदगी बची हुई है अभी। मान लीजिए ये रहा हमारे पास हमारा ओरिजिन। ओरिजिन से हम लोगों ने ये कंसीडर कर लिया हमारा एक्स एक्सेस, और एक्स एक्सेस पर कोऑर्डिनेट ले लेते हैं ए, 2a, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन, जहां तक भी जाएगा बना दो। अब सबसे पहले ये देखो कि 2q चार्ज कहां रखा है? A0, 0। सो कोऑर्डिनेट विल बी दिस, और यहां कितना चार्ज रखा है? 2q। अगला चार्ज कितना? -q। कहां रखा है? 4a। सो a तो ये हो गया, 2a, 3a एंड 4a। अब जो 4a कोऑर्डिनेट है हमारा, यहां कितना चार्ज है? -q। देन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फील्ड ड्यू टू कौन कौन? 2a एंड 8a। अगर 2a को देखा जाए तो ये कोऑर्डिनेट होगा, तो ये 2a हमने लिया रेडियस, और इस 2a रेडियस से हम लोगों ने अपनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ये बना दी, ठीक। सो नाउ दिस इज व्हाट? गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कितना? 2a। भाई अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, ध्यान से बेटू, गॉसेस थ्योरम से व्हाट इज द नेट फ्लक्स? चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हम फ्लक्स निकाल रहे हैं किसका? 2a का, तो चार्ज भी किसका? 2a बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑफ 2a? ध्यान से,
2a वाले के अंदर कितना है सर? 2q. सो फ्लक्स फॉर 2a विल बी 2q बाय, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। डन है भाई। अब अगली बारी आती है हमारे पास किसके लिए? फॉर 8a। ओके, 4 5 6 7 ये बनेगा हमारे पास, ये वाला विल बी 8a। तो अब हम क्या करेंगे? 8a को रेडियस लेकर के और यहीं से हम क्या बना देंगे? हमारी गॉसियन सरफेस। ठीक। सो नाउ दिस इज व्हाट? गॉसियन सरफेस विद रेडियस इक्वल्स हाउ मच? 8a। डन है भाई। अगर आप बात करते हैं अब फ्लक्स की, तो फ्लक्स फॉर 8a, चार्ज किसका? 8a बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक। नाउ व्हाट इज द चार्ज इन 8a? बेटा जो हमारा ये वाला गॉसियन सरफेस बनाया हमने, इसके अंदर तो दोनों आ रहे हैं, अलजेब्रिक सम, इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिव इन नेचर। तो क्या करेंगे नेट चार्ज के लिए? दोनों को एड ऑन, एंड व्हाट विल बी द चार्ज? q। सो ये बना कितना? q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट इट बी सेकंड इक्वेशन। उसने बोला 2a से 8a का रेशियो। सो नाउ फ्लक्स फ्रॉम 2a ओवर फ्लक्स फ्रॉम 8a विल बी, आपने दोनों का रेशियो रखा, एप्सिलॉन नॉट गया, q गया, रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 2:1। कर पाएंगे या नहीं? पक्का हो जाएगा सबका? एक बार चेक करो, ये वाला क्वेश्चन निकाल दोगे सब ध्यान से, जहां कहीं दिक्कत आए वहां पूछो। हो जाएगा सभी का? सेम कैटेगरी है, हाँ या ना भाई? आपको a पर कितना? -3q, 4a पर कितना? 2q। निकालना कितने से है? 5a से। तो 5a में दोनों आ जाएंगे। व्हाट विल बी द नेट चार्ज? नेट चार्ज कितना बनेगा? -q। सो व्हाट विल बी द फ्लक्स? -q बाय एप्सिलॉन। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करेगा? दैट द फ्लक्स इज इनवर्ड। दो तरह के फ्लक्स है, इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज आउटवर्ड, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज। तो क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो लिखेंगे कि ये फ्लक्स कैसा है? इनवर्ड फ्लक्स। कोई डाउट किसी को? ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको आप लोग अपने आप से अटेम्प्ट कीजिएगा बेटा। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। अगेन सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता करना है भाई? गॉसेस थ्योरम ने आपसे क्या कहा? दैट नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू हाउ मच? चार्ज एनक्लोज्ड बाय, व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड? एक है 2q और एक है, सो व्हाट विल बी द नेट चार्ज? सिंपल आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी अगले पर आओ। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें सभी, फिगर हमें अपने आप से प्लॉट करनी है बेटा। प्रॉपरली पढ़ो। पढ़ा सबने? पक्का? सुनिए ध्यान से। आपसे कहता है एक मेटालिक स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस कितना दिया गया है? द रेडियस इज r and carries a charge q over its surface। वो चार्ज कहां है? हम जानते भी हैं कि अगर हमने किसी भी बॉडी को चार्ज सप्लाई करा तो चार्ज कभी भी उस बॉडी के अंदर नहीं जाता, वो सारा का सारा चार्ज कहां रहता है? हमेशा सरफेस पर। तो वो सिचुएशन उसने बोली। आगे कहता है अ पॉइंट चार्ज q/2 is placed at its center C। The center point is considered as C और यहां कितना रखा है? पॉजिटिव q/2। नाउ अगेन उसने कहा एक बॉडी है और हम चार्ज उसके सेंटर पे रख रहे हैं, रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, बट इट विल अपीयर ओवर द, हाँ या ना? इसका मतलब ये प्लस q/2 जो है
वो ओवरऑल हमारे पास चार्ज ओवर द सरफेस में, भाई ओरिजिनल कितना था क्यू, और जो उसके अंदर रखा हुआ है वो भी कहां अपीयर करेगा, सरफेस पर। ठीक, तो सरफेस पर टोटल कितना बन जाएगा, 3q/2। आगे चलते हैं और देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है another charge plus 2q is placed outside the shell at a distance x from the center. Now एक पॉइंट ले लेते हैं, वहां पे मेंशन कर लेंगे हम लोग that at point A which is located at a distance x from the center, और वहां कितना चार्ज है आपके पास, प्लस 2q। अब क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, तो कहता है द फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर ऑफ द शेल। फोर्स निकालना है कहां पे, सेंटर ऑफ द शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हाँ या ना, गॉसेस थ्योरम करा। गॉसेस थ्योरम में जब हमने शेल की बात करी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां थी, एट अ पॉइंट आउटसाइड, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस, इन दोनों जगहों पर थी। बट जब हम उसके अंदर चले गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 0। तो इसका मतलब अगर हम अपने प्रश्न के पहले पॉइंट पर चलते हैं, तो क्योंकि E को लिखा जाएगा F/Q, F/Q, तो F विल बी हाउ मच, EQ, और हमारी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कितनी है, तो फोर्स कितना रहेगा, खत्म कहानी। देन सेकेंड पॉइंट आप लोगों से क्या पूछता है, गौर से देखिए। कहता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय, अंदर कितना चार्ज रखा था उसने, प्लस q/2। सो व्हाट विल बी द फ्लक्स, q/2 एप्सिलॉन, हाँ या ना। मान लीजिए तीसरा पॉइंट कहता है फोर्स ऑन 2q, तब क्या करेंगे कि 2q पर लगने वाला फोर्स, तो 2q पर फोर्स ये पूरा लगाएगा, और इसका चार्ज कितना है, 3q/2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो सीधा आप क्या लगा देंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के हिसाब से F विल बी के, एक चार्ज है 3q/2, दूसरा कितना 2q, एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो गया, x²। तो ये 2 कैंसिल कर लीजिए, तो फोर्स कितना बनेगा, 3kq² हो जाएगा या नहीं, कर सकते हैं अच्छे से, कोई लोचा तो नहीं इसमें, पक्की बात। चलो तो फिर अगली प्रॉब्लम पकड़ो एक बार, देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है, बिल्कुल सही। हमने सीखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड और दूसरा इंडिपेंडेंट। अगर डिपेंड करता है तो 3 पॉइंट थे, नेचर ऑफ चार्ज, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और फिर मीडियम, और इंडिपेंडेंट में क्या था, एरिया, ये चीज थी। अब प्रश्न कह रहा है व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज, चार्ज में तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है, सो फ्लक्स विल रिमेन्स व्हाट, सेम। भाई अगर रेडियस बदलता है तो एरिया बदलेगा, और एरिया पे वो डिपेंड करता ही नहीं है, तो आपका फ्लक्स भी सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। कर सकते हैं अच्छे से। देन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, पढ़ो ध्यान से, रीड इट प्रॉपर्ली। अगर फ्लक्स थ्रू द सरफेस 0 है, ठीक है, तो आपके पास प्रश्न में क्या कहा गया कि फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज 0। ओके, व्हाट इज फ्लक्स, चार्ज एनक्लोज्ड बाय इक्वल्स, इसका मतलब चार्ज एनक्लोज, दैट इज q net inside is how much। नाउ से हमारे पास वहां पर कौन रखा है, अगर, ठीक है, उसने सिचुएशन बात करी, अगर वहां डाइपोल रखा है तो डाइपोल में जितना नेगेटिव उतना -q + q, देन व्हाट विल बी द नेट चार्ज ऑफ द डाइपोल। तो इसका मतलब ये कहेंगे
कि अगर एक क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां चार्ज नहीं है। ठीक है, क्या पता वहां क्या रखा हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका नेट चार्ज कितना है 0, और नेट चार्ज 0 होने की वजह से फ्लक्स कितना है 0। हो जाएगा सभी का। चलिए जी, लगाइएगा अगली प्रॉब्लम, ध्यान से पढ़ो, बहुत सिंपल है। पढ़ा सबने अच्छे से? चार्ज कितना रखा है बेटू हमारे पास, प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर। इस पॉइंट पर वी हैव पॉजिटिव क्यू, ठीक, और अगर वहां पर पॉजिटिव क्यू रखा है तो हम लोग वहां से क्या करेंगे, ये आ गया आपका पॉजिटिव क्यू। इस पॉजिटिव क्यू से जो शेल की इनर सरफेस है उस पर कितना आएगा, माइनस क्यू, और जो आउटर सरफेस है उस पर कितना आएगा, प्लस क्यू। तो पहला उसने क्या पूछा, द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द इनर एंड द आउटर सरफेस। तो सिंपली अगर बात करते हो कहां पर, इनर सरफेस पर, दो चीजें, आपको दो चीजें क्या क्या बतानी है बेटा वहां पे, आपको बताना है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या बताना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड क्यू एंड व्हाट इज द नेचर नेगेटिव, हाँ है ना। ओके, इसके बाद सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताना है, आउटर सरफेस। अगर आप लोग आउटर सरफेस पर हैं सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड इज द सेम, एंड व्हाट अबाउट द नेचर, अब नेचर क्या हो गया आपका, पॉजिटिव। सिंपल है, इतना हो जाएगा। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करने वाले हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r इक्वल्स टू this a by 2 is inside the, then what will be the electric field, बनेगी ही नहीं। and what about r equal to b, oh come on, ध्यान से, अगर r equal to b ले रहे हो तो क्या होने वाला है वहां पर, सोचो ध्यान से। जिस पॉइंट पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती है उस पॉइंट से तुम एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बनाते हो, तुम्हें पता करनी है r इक्वल टू बी पर। अगर r इक्वल टू बी पर तुम्हें पता करनी है तो तुम लोग वहीं पर अपनी क्या बना दोगे, आया प्रोसेस याद। सेकंड स्टेप, सरफेस मिल गई, अब इस सरफेस पर क्या बनाओगे, स्मॉल सरफेस एरिया, so the small surface area is dA, और इसका क्या बनाओगे, यूनिट एरिया वेक्टर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड will be crossing out this unit area vector in the normal direction, तो बाय डिफॉल्ट दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा। Now what was the remaining process, अब प्रोसेस में क्या करते थे, दो चीजें, अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा क्या इंप्लीमेंट करते थे, गॉसेस थ्योरम। अगर आपने इन दोनों को कंपेयर किया, गॉसेस थ्योरम, जैसे ही दोनों को कंपेयर करेंगे बेटा तो इक्वेशन ऑफ फ्लक्स से तो क्या लिखोगे, ई ए कॉस थीटा, और यहां से क्या होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। नाउ अगर रिजॉल्व करा तो कितना बना, ई व्हाट इज एरिया 4 पाई बी स्क्वायर, आर की जगह बी आएगा बेटू, और चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर। 3 नंबर का क्वेश्चन था आपका, हो जाएगा सभी का।
कर सकते हैं अच्छे से। इसी तरीके की कुछ ये प्रॉब्लम है आपके पास, सोचो ध्यान से, छोटा सा डिफरेंस है बट सोच समझ के करेंगी। ध्यान से सोचो। अब उसने ये नहीं कहा कि अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, दिस इज अ पर्टिकुलर बॉडी, वो ना अ स्मॉल मेटल स्फीयर, तो मतलब ये आपके पास एक स्पेसिफिक बॉडी है यहां, ठीक है, और इस बॉडी पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू। नाउ वी कैन नॉट से द चार्ज विल नॉट रिसाइड्स विद इन द बॉडी, इट विल अपीयर ओवर द सरफेस। एक चार्ज बॉडी ही आपने कहां रख दी है, अपने इस शेल के अंदर। तो दिमाग लगाओ, पॉइंट P1, आप लोग जब पॉइंट P1 पे बात कर रहे हो तो कंसेप्ट क्या कहता है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है वहीं से क्या बनाओगे, गॉसियन सरफेस। आपने पॉइंट P1 से ही अपनी क्या बना ली, गॉसियन सरफेस बना ली, ठीक है। अब इस गॉसियन सरफेस में आपने क्या लिया, स्मॉल एरिया, ये बनाया इसका स्मॉल एरिया वेक्टर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, और थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। कोई लोचा तो नहीं। अगर ऐसा है तो आप ये करेंगे दैट ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय, भाई डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से ये होगा, गॉसेस थ्योरम से ये होगा। अगर इसे रिजॉल्व किया, ई एरिया, इस हिस्से का एरिया, P1 पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, R1, तो हमारी गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना हो जाएगा, R1। तो हम क्या लिख लेंगे, 4 पाई R1, एंड चार्ज कितना, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज है, पॉजिटिव क्यू, सो हमने कितना लिखा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1 कितनी बन गई, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर, हो जाएगा पक्का। नाउ लुक एट द पॉइंट P2, और ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ, पॉइंट P2 कहां है। अब इसके लिए क्या करा जाएगा, बहुत ध्यान से, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बना, पढ़ी है ना, रिवाइज करो, नोट्स में मिलेगी आपको। यहां तक क्लियर है पक्का। सी अगर हम लोग ध्यान से सोचें, ये हमारा शेल बॉडी इस तरीके से दी गई, जिसमें से कि ये वाला जो पार्ट है पूरा वो सॉलिड पार्ट है, कंप्लीट, ठीक। हमारे पास यहां पर एक बॉडी जिस पर की चार्ज कितना है, पॉजिटिव क्यू। अब इस पॉजिटिव क्यू से, ठीक है, ये हमारे पास बॉडी थ्रू आउट कैसी, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव क्यू से अंदर वाली सरफेस पर कौन आएगा, नेगेटिव, और इस नेगेटिव से यहां कौन आएगा, पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। तो जब अपन लोग फील्ड लाइन बनाएंगे वो कैसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, कुछ इस तरीके से जाएंगे या नहीं जाएंगे, पॉजिटिव से आउटवर्ड, ऐसा कुछ बनाओगे क्या, हाँ यहां पे तो ध्यान से देखना, अंदर की तरफ ही तो, नींद में बैठी आज बेटा, ध्यान से, ठीक। क्या हमारे पास इस हिस्से में कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनी, बताओ, इस पोर्शन में क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन रही है,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है तो सिंपली वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो इस पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे कितनी होने वाली है? नाउ चेक आउट, आपका पॉइंट जो है वो कहां है? इस स्पेस के अंदर ही आ गया, और इस हिस्से में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसका मतलब पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? आया समझ? तो उसमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, वो डायरेक्ट लिखना है आपको। अब आपको वो पॉइंट याद होना चाहिए, कौन से वाला, कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल नेवर फॉर्म द क्लोज लूप। क्यों? सरफेस से ही शुरू होती है और सरफेस पे ही, एंड दैट्स रिजिड पार्ट, और वो कौन सा पार्ट है आपका? रिजिड पार्ट, तो वो उसके अंदर नहीं जा सकता। आई बात समझ? कर सकते हैं अच्छे से? यहां तक कोई दिक्कत हुई? श्योर। अब एक बच्चे का छोटा सा प्रॉब्लम आया था, ठीक, तो उसको क्लियर करने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन है आपके पास जा रहे हैं, ठीक। ट्राइंगुलर लॉ याद है? ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन द सम ऑफ दीज टू विल बी इक्वल टू थर्ड वन विच इज अपोजिंग, ठीक है। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसके लिए, कूलम्स लॉ हमने पढ़ा और इसी में हमने क्या पढ़ा? उसका वेक्टर फॉर्म। यश, सामने ध्यान होना चाहिए, ठीक है। मौज मस्ती मना नहीं है, पर पढ़ाई के डर समय नहीं। एफ वेक्टर इज के Q1 Q2 बाय R क्यूब, R वेक्टर, या तो होता था R स्क्वायर N कैप, ठीक है। और अगर हम लोग यूनिट वेक्टर की जगह पर प्रॉपरली R कैप लिखा तो वो R वेक्टर बाय R क्यूब चला जाता। आया? तो फिलहाल मैं यहां डिस्टेंस को ले लेता हूं x, तो मैं क्या लिख पाऊंगा? x क्यूब x वेक्टर। हमें ध्यान रखना है अपने वेक्टर फॉर्म को, जाने? अब आप लोगों से क्वेश्चन के अंदर जो सिचुएशन दी गई है उसमें उसने कहा कि दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2 विद द पोजीशन वेक्टर, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको, बेटू ध्यान से समझिएगा इसे। कहता है दो चार्जेस हैं आपके पास, एक है चार्ज Q1 और एक है चार्ज Q2, और इनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं। कहता है लोकेटेड एट R1 वेक्टर एंड लोकेटेड एट R2 वेक्टर, इस तरीके से, ठीक। एंड देयर इज अ थर्ड चार्ज कैपिटल की विद पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, और एक तीसरा चार्ज भी है, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R वेक्टर। आपका जहां दिल करे आप वहां बनाओ, आपका मन करता है यहां बनाओ, यहां बनाओ, यहां, जहां मन करे वहां बनाना है, ठीक है। ये रहा तीसरा with the position vector R vector, and there is one more charge which is placed at the origin Q3, और ये रखा है हमारा तीसरा चार्ज, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि Q3 की वजह से इस Q पर लगने वाला फोर्स पता करो, ठीक। फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q3 in terms of all other, और वो भी किसके टर्म्स में? बाकी सबकी टर्म्स में, so that this Q remains in equilibrium, कि तुम्हारा जो ये वाला चार्ज है कैपिटल Q वो कैसे रहेगा? इक्विलिब्रियम। आई बात समझ? अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इन सब का सम कितना? हमें निकालना है
Q3 की वजह से लगने वाला फोर्स। भाई Q1 की वजह से लगा F1, Q2 की वजह से लगा F2 और Q3 की वजह से लगा F3। सो F3 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ F1 प्लस F2। हाँ या ना? अब बारी आती है किसे लिखने की, F1 को और F2 को। यही होगा। ध्यान से, Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया, कितना लगा? F1। मेरा डिस्टेंस ये जा रहा है, क्या लिख लेता हूं? x1 वेक्टर। अब बात ये आती है इस x1 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? ट्राइंगुलर लो, टू वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज अपोजिंग। ध्यान दो, टू वेक्टर्स इन द एंड थर्ड वन इज, तो इन दोनों का सम किसके बराबर? हाँ या ना? तो दिस x1 वेक्टर कैन बी रिटन एज r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। हाँ या ना? लिख सकते हैं? दोबारा ध्यान से देखना भाई, मेरे Q2 ने इस Q पर फोर्स लगाया, कितना लगाया? F2। तो मेरा ये डिस्टेंस कितना बना? x2। ठीक है, टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज अपोजिंग, तो इन दोनों का सम इसके बराबर। तो मैं अपने x2 वेक्टर को कितना लिख पाऊंगा? r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। हाँ या ना? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? पक्की बात है। अगर x1 वेक्टर इतना है तो हमारे पास x1 का साइलेंट करो कितना होगा? r वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मैग्नीट्यूड। और अगर x2 वेक्टर इतना है तो x2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? r वेक्टर माइनस r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बनेगा नहीं बनेगा? सारी रीडिंग्स आ गई। बेसिक फॉर्मूला ये रहा, F1 और किसको लिखेंगे? F2 को। बहुत ध्यान से लिखना पड़ेगा। अगर मैं गया किसके पास? F1 के पास। F1 किसके बीच में है? Q1 और क्या लिखूंगा? K Q1 Q डिवाइडेड बाय X1 Q X1 वेक्टर। हाँ है ना? व्हाट इज दिस X1 Q? ये मैग्नीट्यूड है ना, ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा वेक्टर। सो व्हाट आई विल राइट, मैं क्या लिखूंगा? K Q डिवाइडेड बाय R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का Q ब्रैकेट R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बनेगा? दोबारा से ध्यान से, मैं लिखता हूं F2 वेक्टर किसके बीच में है? Q2 एंड Q। क्या लिखेंगे? K Q2 Q बाय X2 Q एंड X2 वेक्टर। अपने पास दोनों वैल्यूज है, रिप्लेस करो। कितना बना? K Q2 Q डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q ब्रैकेट R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। हाँ है ना? पूरा प्रॉपर फॉर्म तैयार हो गया। दोनों को उठा के यहां रख सकते हैं, नहीं रख सकते? हाँ है ना? एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट? द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसको? कोनो दिक्कत? पक्की बात? आई बात समझ में? कोई लोचा तो नहीं? अब जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से कंसेप्ट चलता है, ठीक है? देखो ध्यान से, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम करी थी, वो सेंटर वाली, ठीक? उसमें हम लोगों ने क्या करा कि भाई ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये रहा लोकेशन ए, बिटू ध्यान से समझना, बी और ये सी। क्वेश्चन की डिमांड थी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है? तो हम लोगों ने यहां पर है Q, यहां पर है Q और यहां पर भी Q।
हम लोगों ने कुछ ऐसे बनाया, ए से इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ए वेक्टर, मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा, मैं लिख ही कैसे रहा हूं, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। बी से इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बी वेक्टर, सी से इलेक्ट्रिक फील्ड, ई सी वेक्टर, ऐसा कुछ। अगर तुमने उस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो क्या हमारी ये तीनों रीडिंग्स बराबर थी या नहीं थी, के क्यू बाय ए स्क्वायर, ऐसा कुछ थी। तो इसका मतलब तीनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम, हाँ है ना। अब मैंने क्या करा, टेकिंग दिस एज द ओरिजिन, ये रहा मेरा एक्स एक्सिस और ये रहा मेरा वाई एक्सिस, कर सकता हूं। तो बाबू व्हाट अबाउट दिस एंगल 30, व्हाट अबाउट दिस एंगल 30। देखो ध्यान से भाई, मेरे पास यहां से ये एंगल कितना है 120, ये एंगल कितना है 90, तो ये बचेगा कितना 30। इफ दिस इज 30 देन वर्टिकली अपोजिट से ये कितना, आई बात समझ। जो मैंने अभी इस तरफ करा सेम चीज यहां भी तो होगी, ध्यान रहेगा। तो अगर हम ध्यान से अपने पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बनाएं तो क्या बन सकते हैं, ई बी कॉस 30 पॉजिटिव आई कैप, पॉजिटिव एक्सिस पर है ना, तो पॉजिटिव आई कैप, एंड देन ई बी साइन 30 पॉजिटिव जे कैप। मतलब सारा गेम वेक्टर में चल रहा है हमारा, ध्यान रखिएगा, ठीक। एज इट इज ई सी क्या करेंगे, ई सी कॉस 30 माइनस आई कैप, और ये क्या होगा ई सी साइन 30 पॉजिटिव जे कैप। ध्यान से देखो हमारी सारी वैल्यूज वेक्टर फॉर्म में तैयार हो गई, ठीक। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, दिस इज ई ए, ऑलरेडी कितने एंगल पर है 90 पे, कंपोनेंट नहीं हो सकते, बट कौन से एक्सिस पर है नेगेटिव वाई, सो व्हाट वी विल राइट ई ए माइनस जे कैप। नाउ वेक्टर 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 वेक्टर, डन है। आपको यहां टोटल फील्ड निकालनी थी, टोटल निकालने के लिए क्या करोगे, ऐड, सबको क्या कर दोगे, ऐड करने पर आपका आंसर कितना बनेगा। तो या तो मैं ये कंसेप्ट लगा देता, या फिर जो उस टाइम स्ट्राइक कराया कि भाई दो के पहले रिजल्टेंट निकाला और तीसरे की डायरेक्शन क्या थी अपोजिट, मैग्नीट्यूड क्या थे सेम, कैंसल्ड आउट हो गया, रिजल्ट कितना, हाँ है ना। अगर मैं इस लॉजिकल अप्रोच के साथ जाता हूं तो मैंने क्या करा, सभी वेक्टर्स के सम की वैल्यू देखी और उन सब का सम कितना आ रहा है, सभी वेक्टर का सम कितना आ रहा है, दैट्स सुपरइम्पोजिशन प्रिंसिपल, ये चीज है। तो ये कोई टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक छोटा सा कंसेप्ट है। कोई डाउट इसमें, पक्का। तो गॉट द बेसिक आइडिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूमेरिकल किस तरीके से करना पड़ेगा। श्योर, अभी लगभग हमारे पास 10 क्वेश्चंस और बाकी है, अभी 10 न्यूमेरिकल्स और है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके रिमेनिंग, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे अब आपके पास, तो वो खत्म करेंगे। और सैटरडे वाली जो क्लास रहेगी, ठीक, सैटरडे वाली क्लास में हम लोग कर रहे हैं बेटा